तक तो कल से लग गया है। हाँ। लेकिन शायद आपका नॉलेज में नहीं है सर, 2 तारीख को एक रोड ब्लॉकेज हो रहा है हाँ, IPF की तरफ से। तो मुझे ज्ञात है, आई हैव अ नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर रोड ब्लॉक इज़ अबाउट समथिंग टू, ये ये हम लोग ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहे हैं उन लोगों के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि ये ब्लॉकेज ना हो, और एसपी साहब भी आज बात किया उनके साथ। तो मेरा ही उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सब ऐसे सिचुएशन में रोड ब्लॉकेज नहीं करना चाहिए, कारण हम लोग का जो प्रिपरेशन में 100% एफर्ट हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हम लोग इट बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू हैंडल, बिकॉज हम लोग 100% एफर्ट यहाँ लगा रहे हैं। रोड ब्लॉक लॉ एंड ऑर्डर करेगा तो ठीक नहीं है ना। ये सिचुएशन में हम लोग को फ्री गवर्नमेंट को काम क्या है, वी हैव टू डू अ इलेक्शन वर्क, इट इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन ना। सर ऐसा नहीं किया हम लोग कोशिश करेंगे, उसको बातचीत करके निकाल देंगे। सर। वो तो है, लेकिन आपकी तरफ से सर जो रास्ता अभी जो बनना है, बैंकरों से आगे जो बनना है, उसको सब थोड़ा सा प्रेशराइज करने के इलेक्शन से पहले अगर थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक भी किया जाए, क्योंकि अगर बारिश हो गया तो देखिए, इसी कारण से आपका जो शेड्यूल है ना, आप नोटिस किया है, इट इज़ ऑन 1 अप्रैल। हम लोग को सरकार माने ECI की तरफ से बहुत सुविधा दिया है। आपका बारिश आएगा 22 से अप्रैल का पीछे में, तो हो सकता हम निकल जाएंगे आराम से। तो और गाड़ी भी हम लोग ऐसे किया कि जहाँ जहाँ खराब गाड़ी है विल गिव 4x4 सो दैट आराम से जा सकते हैं। तो ये जो इलेक्शन है, वो जो इशू जो आप रेज किया, आई नो अबाउट इट, आज भी बात हुआ है और मैंने PD से भी बात किया इसके बारे में। तो वो मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो वो पोस्ट इलेक्शन में भी बात कर सकता है, इसको कोई आने वाला जाने वाला बात नहीं है। अभी एक सिचुएशन ऐसा ना क्रिएट करे जिससे पूरा पब्लिक को कोई असुविधा हो, है ना। वही हम कामना करते हैं, सो दैट नो वी आर फ्री इन डूइंग आवर जॉब। वो नेशनल, इट इज़ अ नेशनल ड्यूटी, सबका ड्यूटी है। आप लोग का जैसे ड्यूटी हम लोग का बहुत बड़ा ड्यूटी है, बिकॉज वी आर रिटर्निंग एन MLA, एक गवर्नमेंट बनाने, तो सबका सहायता ज़रूर चाहिए। धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असेंबली इलेक्शन का जारी नोटिस किया, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग का जो 16 हाफलों का जो फेज़ है, ये फेज़ नंबर 2 में हो रहा है। सो मैं फेज़ नंबर 2 में 39 असेंबली इलेक्शन होगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज फेज़ 2 में है, और हाफलोंग इज़ वन ऑफ देम। सो मैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन बता देता हूँ। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 5/3/2021 यानी फ्राइडे में, एंड लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन इज 12/3/21। डेट ऑफ स्क्रूटनी 15/3/21। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 17/3/21 वेडनेसडे। डेट ऑफ पोल 1/4/2021, that is on Thursday. Date of counting 2/5/2021, that's Sunday. Date of completion 4/5/2021, that's Tuesday. This is the schedule that the election commission जो दिया हुआ है, आप लोग को मैं कन्वे कर रहा हूँ through the media. Thank you for coming here. और यही शेड्यूल के बारे में बोल रहा था। सेकेंड इशू इज़ अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मैं ब्रीफली बताऊंगा इसके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट। तो बेसिकली यहाँ क्या आचरण है, व्हाट टू डू अबाउट इट, वो पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है। इट्स अ वेरी लेंदी पेपर। सो कुछ बातें बता देता हूँ जिससे आपको सबको ये कहे, सबको जानकारी हो, जिससे क्रीप प्रोविज़न जो है इसका है, द MCC contains 8 provisions dealing with general conduct, meetings, polling day, polling booth, observers, party in power and election manifesto. 8 provisions के बारे में बात कर रहा है। जो general conduct है, that's about criticism of political parties must be limited to policies and programs, past records and work. Activities such as using caste and communal feelings to secure vote is
criticizing candidates on basis of unverified reports, bribing or intimidation of voters, and organizing demonstration of picketing outside houses of persons to protest against their opinion are prohibited. ये सब अलाउड नहीं है. Meetings. Parties must inform local police authorities of venue and time of any meeting in time to enable the police to make adequate security arrangement. यानी मीटिंग में आपको पहले हम लोग को खबर देना पड़ेगा और परमिशन लेना पड़ेगा हमसे. सुविधा करके एक ऐप है, उससे भी आप लोग परमिशन ले सकते हो. तो यही इंटरनेट का जरिए से हम लोग एनकोर में मिलेगा, हम लोग को वो प्रोसेस करके आपको परमिशन मिल जाएगा. ये जो इलेक्शन है इज स्पेशल इलेक्शन, यही कारण क्योंकि ये कोविड इलेक्शन है. सो इसका काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को दिया हुआ है. और इसमें एक तरह का प्रोसेशन का बारे में बोला, इफ़ 2 or more कैंडिडेट्स प्लान, अच्छा प्रोसेशन का बारे में बोला, इफ़ 2 or more कैंडिडेट्स कैन प्लान प्रोसेशन अलॉन्ग द सेम रूट, ऑर्गेनाइज मस्ट एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट इन एडवांस टू इंश्योर दैट प्रोसेशन डू नॉट क्लैश. कैरिंग एंड बर्निंग एफिजी ऑफ रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट अलाउड. यानी ये कह रहा है कि दो पार्टीज यदि आमना सामना हो तो पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि रूट क्या है, उसी के हिसाब में प्लानिंग करना है. दो पार्टी एक साथ नहीं आना है, वो प्लानिंग का रूट पहले से आपको पता नहीं, से टाइमिंग अलग कर सकता है इसका. पोलिंग डे में ऑल अथॉरिटीज पार्टी वर्कर्स एट पोलिंग मस्ट शुड बी गिवन एन आइडेंटिटी बैज. यानी आइडेंटिटी बैज देना चाहिए. दे शुड नॉट कंटेन पार्टी नेम, सिंबल और नेम ऑफ द कैंडिडेट. एक रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है, ठीक है. और पोलिंग बूथ्स ऑन ओनली वोटर्स एंड दोज विद वैलिड पास फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन आर अलाउड इनसाइड द पोलिंग बूथ. सभी को नहीं. इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेगा ये क्या बोलते हैं PCI. और पार्टी इन पावर में कुछ एक आध रेस्ट्रिक्शंस है. द MCC इनकॉर्पोरेट्स रेस्ट्रिक्शन इन 1979 रेगुलेटिंग द पार्टी इन पावर. यानी जो पार्टी अभी फिलहाल BJP पावर में है, so उसका कोई रिस्ट्रिक्शंस है. मिनिस्टर मस्ट नॉट कॉम्बाइन ऑफिशियल विजिट विद इलेक्शन वर्क, ये तो कहा है. पार्टी मस्ट अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर, वो नहीं अलाउड है. मिनिस्टर्स एंड अथॉरिटीज मस्ट नॉट अनाउंस फाइनेंशियल ग्रांट्स और प्रॉमिस एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड प्रोविजंस और ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा. Other parties must be allowed to use public spaces and rest houses, and that must be not monopolized by a single party. वो public space को share करने के लिए कह रहा है. Election manifesto. These guidelines prohibit parties from making promises that exert undue influence on voters and suggest that manifesto also indicate the means of achieve promises. There is a guideline about manifesto. It's very clear क्या करना है हम लोग को. और हम लोग का इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल है. इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल में इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटर होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड में हम लोग काम करेंगे. ऑल कैंडिडेट्स इन पॉलिटिकल आर रिस्ट्रिक्टेड इन एक्सपेंडिचर विद इन लिमिट. एक लिमिट दिया जाएगा, उसके अंदर भी खर्च करना है. हम लोग का एक इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल होगा जो मॉनिटर करेगा. और वो टीम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पीपल. वो लोग आपका कैंडिडेट का कैसे खर्च करता है, क्या करता है, कैसे हिसाब रखेगा, वो सब का एक डिटेल वे है. और वही उसका हिसाब में काम करेंगे. उसमें एक फ्लाइंग स्क्वाड होगा, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होगा एक्सेट्रा. और वीडियो सर्वेलेंस टीम भी रहेगा. तो ये टीम जनरली कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए एक जरिया है. ये सब कैंडिडेट के लिए काफ़ी डिटेल से उन लोग को हम लोग कन्वे कर देंगे इन राइटिंग. आपको भी मिल जाएगा कॉपी. ठीक है. यही MCC का मैं और ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा. इट्स ए वेरी डिटेल पेपर, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है. पर यही कहूँगा कि MCC इट शुड बी ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन. सबका रोल है. हम लोग का एक रोल है कि न्यूट्रल हम रहे. आप लोग का भी रोल है कि एक बैलेंस न्यूज़ दिए और सच जो है वो पब्लिक को दीजिए. और
पेड न्यूज़ का भी एक है, देयर सम मीडिया रिस्ट्रिक्शन और पेड न्यूज़, वो हम अलग सा सेल है, वो लोग कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब कह के मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा इलेक्शन हो सबका, सब वोटर्स अपना जो भी कैंडिडेट जिसको देना है वोट, वो ठीक से तैयारी करके दीजिए। और जो शेड्यूल है, जो ECI ने जो शेड्यूल बनाया, वो शेड्यूल का अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ये रहा आपका वो जो MCC बोलिए बाई इलेक्शन प्रोसेस का, हमारा जानने को हम लोग चाहेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है आप जो इलेक्शन कराएंगे उसमें आपका प्रिपरेशन कैसा रहा, यहाँ पे कितना पोलिंग स्टेशन है, कितना सेंसिटिव है, क्या है, और क्या असुविधा, वो भी हम लोग को जानना है। There are 246 polling stations, 246 ना, am I right? There are 246 polling station. उसमें see vulnerable mapping, critical mapping वो हम किया हुआ है, but that paper is where is it? It's not available with me. वो थोड़ा सा हम डिटेल्स में बाद में बताएंगे, because this is also the legal the law and order part of it. पर इतना मैं कह रहा हूँ कि जो vulnerable areas है, जैसे जहाँ sensitive है, हम लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है। इसमें CAP का 1800 लोग आ रहा है हाफलॉन्ग में, 1800 सब कंबाइंड है। कंबाइंड CAP मीन्स CAP यानी जो सेंट्रल आर्म पुलिस, 1800 पीपल आर कमिंग टू डिमासा टू सुपरवाइज करने की इलेक्शन का, एंड देन वी हैव लोकल पुलिस ऑल्सो। सो देयरफॉर पूरा है, और उसके हिसाब में 10 SP लिए बेटर उसका कैसे मैन पावर प्लानिंग करेंगे वो लोग ठीक से आपको बता देंगे। पर आई थिंक सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग को काफ़ी फोर्स है, उसमें कोई चिंता नहीं है। विल हैव अ वेरी फेयर इलेक्शन। व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन? हम लोग का काफ़ी जगह ऐसा है कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये है कि हिली टेरेन के लिए हमको गाड़ियाँ जो चाहिए वो 4x4 की कुछ एरिया में है, और हम लोग स्मॉल कार्स यूज़ माने 4x4 जीप्स एंड क्रूजर्स ऐसे व्हीकल यूज़ करेंगे जहाँ डिफ़िकल्ट है, जहाँ वो चलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, और कुछ में 2 दिन आगे भी जाना पड़ेगा हो सकता है। हाँ, तो जिनम वैली जैसे जगह में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, उसके लिए 2 दिन लग सकता है। तो उसका प्लानिंग हम लोग ने कर चुका है, जो क्या करना है हम लोग को। वी हैव अ आइडिया, जो हम खुद जिनम वैली विजिट किया है, आई नो हाउ इट टू काचार से जाके निकलना है, और वहाँ भी हम लोग फोर्स डिप्लॉय करेंगे, उसको कोई चिंता नहीं इसमें। तो हम लोग मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ, और सबको पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिकॉज सफिशिएंट फोर्स है, गाड़ी भी हम लोग का आ जाएगा, बिकॉज ECI ने एक बड़ा काम किया हम लोगों के लिए, 3 फेज में कर दिया। 3 फेज के कारण जो व्हीकल का शॉर्टेज जो था वो हम लोग मैनेज कर लेंगे, बिकॉज सबसे बड़ा सेंटर जो गाड़ियों का है वो गुवाहाटी है। तो 3 फेज में होगा तो डेट सब अलग अलग हो जाएगा ना, उसी कारण से हम लोग का एक बेनिफिट है इसमें। तो देयर इज नो टेंशन ऑन दैट। और बस यही हमारा जिला का वासी को एक मैसेज वही हम लोग, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि अच्छी तरह इलेक्शन में हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, और जो हम लोग से जो भी हो सकता है हम लोग ज़रूर करेंगे आप लोग का, और सहायता कीजिए इलेक्शन को एक पीसफुली हो, और एक हेल्दी इलेक्शन हो, एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यही कामना करता हूँ मैं लोगों से। थैंक यू।